तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बीएड का फर्स्ट ईयर का जो 2023 में पेपर हुआ था, सेकंड पेपर, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है, ये जो है पेपर देखने वाले हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो है टाइम आपका 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का, और निर्देशानुसार सभी खंडों का उत्तर दीजिए। खंड अ है यहाँ पर, इसमें देखिए दो टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और जो है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न का उत्तर देना, 15-15 नंबर का तीनों प्रश्न है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है डिफाइन एजुकेशन, इंग्लिश में चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। ठीक है, ये जो है ये जो आपका प्रिंट है, ये जो है ठीक से नहीं हो पाया, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। अगर आपको जहाँ ना समझ में आए आप लोग सुनिएगा। देखिए लिखा हुआ है इसमें पहला क्वेश्चन कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। एक समाज में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के क्या कार्य हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि शिक्षा के बारे में बताया गया और समाज में जो है अलग अलग स्तर पर क्या शिक्षा का महत्व है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आदर्शवाद क्या है, इस संदर्भ में फोटो के शैक्षिक विचारों की व्याख्या करना है। सॉरी, प्लेटो लिखा हुआ है, ठीक है, फोटो नहीं है, ये जो है प्लेटो है। प्लेटो के शैक्षिक विचारों के बारे में जो है व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से जो है एक प्रश्न आता है, लघुत्तरी में भी पूछा जाता है आपका, ये जो है दीर्घोत्तरी में भी पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन में शैक्षिक महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि एक भारतीय नागरिक के लिए भारतीय संविधान में किन मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को वर्णित किया गया है, चर्चा कीजिए। है ना, यानी कि देखिए जो भारतीय मौलिक संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसमें जो मूल अधिकार है वो जो कुछ भारतीयों के लिए भी है, कुछ जो है विदेशियों के लिए भी, जो विदेश से भारत में आते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो इसमें केवल पूछा गया है कि भारतीयों के लिए, ठीक है, भारतीय नागरिक के लिए भारतीय संविधान में किन मूल अधिकारों का और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ठीक है, उसी के बारे में आपको इसमें जो है लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया कि जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों की चर्चा करना है। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के बारे में आता है, जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार क्या क्या थे लिखना होता है, और गांधी जी के बारे में भी शैक्षिक विचार के बारे में लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इनको जो आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई शिक्षाविद का एक शैक्षिक विचार लिखने के लिए हर बार जो है पेपर में पूछा जाता है। और इसके बाद जो है हमारा यहाँ से सेक्शन 20 शुरू हो जाता है, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न जो है 7 अंकों का है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना की, यानी कि औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, एक होता है निवेशिक शिक्षा, एक होता है औपनिवेशिक, तो औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को संक्षेप में बताइए। ठीक है, देखिए हमने बोला ना कि शैक्षिक विचारों को मतलब महात्मा गांधी के बारे में भी आता है, तो ये देखिए महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार मतलब वो शिक्षा के बारे में क्या क्या सोचते थे, शिक्षा में किस प्रकार से सुधार चाहते थे, ये जो है इसमें लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र मतलब कि त्रिभाषा कहने का मतलब यह कि बच्चों को जो है, बालकों को 3 भाषाओं में पढ़ाया जाए। एक जो मातृभाषा जो कि वो घर पर बोलते हैं, सीखते हैं। एक जो है सामान्य तौर पर हिंदी को ले लीजिए, हिंदी जो कि स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और एक कोई जो है अदर लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गया, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो है इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। तो कोई भी मतलब 3 भाषा, एक तो उसका जो है मदर टंग हो गया यानी कि मातृभाषा, एक जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, और एक कोई और विषय, एक कोई और भाषा जो कि जो है ज़्यादा प्रचलित हो। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र का यही मतलब कि बालकों को जो है 3 भाषाओं में पढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि बालकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का है, उसके बारे में जो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनके हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा कीजिए। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के रक्षा के लिए, उनके हितों के रक्षा के लिए मौलिक जो संविधान है उसमें कौन कौन से जो है संवैधानिक अधिकार जो है प्राप्त किए गए हैं, ये जो है आपको इसमें लिखना है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है देखिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, यानी कि एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी लिखना है। देखिए फिर से एनसीएफ 2005 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो था एनसीएफ 2005, ये जो है इसके कार्य के बारे में लिखना था, ठीक है। एनसीएफ 2005 को पूरे तरीके से डिफाइन जो है यहाँ पर करना है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। आपका प्रयोजनवाद जो है हर बार आता है, प्रयोजनवाद आता है, प्रयोगवाद पर जो है लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये जो वाद वाले प्रश्न हैं इनको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसी तरीके से प्रश्न जो है आपके पेपर में जो है आते हैं। आई होप कि इस पेपर से जो है आपको एक आइडिया लगेगा कि जो प्रश्न है वह जो है कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे हम इसी चैनल पर। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप जो है हमारे इसी चैनल से जुड़े रहिए। आपको बीएड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें स्टडी मटेरियल होंगे सभी आपको इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और लाइक यार आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोगों को हम जो पेपर वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं, सब कुछ बीएड से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं, फिर भी आप जो है वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके, ठीक है। उन्हें भी ये पता हो सके। देखिए दोस्तों को जब आप बताएंगे कि भाई इस चैनल पर जो है बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है डाली जाती हैं, तो वो भी जो है इस पर विजिट करेंगे, उन्हें भी जो है इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी